मित्रों, वर्तमान समय में हिंदू धर्म पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई बार इस धर्म को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी की गई हैं, लेकिन क्या आपने कभी नास्तेदमस और पीटर हरकोस द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में सुना है, जिसे जानने के बाद आप शायद चौंक जाएं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू धर्म के भविष्य को लेकर वैसे तो कई तरह की विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन इसके संबंध में फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्तेदमस की भविष्यवाणी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि इनसे ज्यादा सही और रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी कभी किसी ने नहीं की होगी। नास्तेदमस ने इस बात का जिक्र अपनी किताब द सेंचुरी में किया है। इस भविष्यवाणी में नास्तेदमस ने कहा था कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। अगर इसके बारे में विस्तार से बताया जाए तो हमें पता चलता है कि सागरों के नाम पर आधारित एक ही धर्म है, और वो है हिंद महासागर यानी हिंदू धर्म। वहीं चांद पर आधारित धर्म की बात की जाए तो वह भी हमें एक ही धर्म देखने को मिलता है, जो कि इस्लाम है। तो इन बातों के जरिए से नास्तेदमस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भविष्य में इस्लाम की तुलना हिंदू धर्म बड़ी ही तेजी से बढ़ेगा। लोग हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और वह सब सनातन संस्कृति को आत्मसात तथा उसके हिसाब से ही अपना विचार अपनाएंगे। परंतु इसके बाद ही उन्होंने कहा था कि तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को बर्बर लोग। भविष्य में एक ऐसा वक्त आएगा कि बिना पढ़े लिखे और बर्बर लोग पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखी गई सारी किताबों को जला देंगे। वह उनके द्वारा बनाए गए पुस्तकालयों को पूरी तरह से आग लगा डालेंगे। अधिक मेहनत और मशक्कत से पाया गया यह ज्ञान पूरी तरह बर्बाद व नष्ट कर दिया जाएगा। बर्बर लोग इस ज्ञान को इतनी बुरी तरह खत्म कर देंगे ताकि इसे दोबारा कभी भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम ये पाते हैं कि वर्षों की मेहनत और विकास के बाद हमने जो ज्ञान पाया था, उसे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में सहेज कर रखा था। यह सब मध्यकाल में बर्बर मुस्लिम आक्रांताओं ने जलाकर राख कर दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर, कई मंदिरों तथा महलों को तहस नहस कर दिया। उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग सभी धरोहरों को नष्ट कर दिया। वर्तमान समय में भी हम इन बर्बर आक्रांताओं के द्वारा किए गए विध्वंस को देख सकते हैं। भविष्यवक्ता नास्तेदमस अपने आगे की भविष्यवाणी में बताते हैं कि लाल के खिलाफ लाल एकजुट होंगे, लेकिन राजनीति और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का एक नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, इटली के पहाड़ों को पार करता हुआ और फ्रांस को देखेगा। वह हवा, पानी और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। उन्होंने अपनी अगली भविष्यवाणी में यह भी बताया कि 3 तरफ से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस का ऐलान करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि तथा सत्ता शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा बलशाली कोई नहीं होगा। इसके जरिए से वह हमें बता रहे हैं कि 3 तरफ से घिरा हुआ एक ही देश है और वह है भारत। और भारत में बृहस्पतिवार ही एक ऐसा अद्भुत वार है जिसे सभी धर्मों के लोग एक तरह से पवित्र मानते हैं तथा उस दिन की पूजा करते हैं। हालांकि भारत में वैसे तो बहुत से अवतार हुए हैं, लेकिन ऐसा अवतार होना अभी बाकी है जिसका दिन बृहस्पतिवार होगा। नास्तेदमस की सेंचुरी द्वितीय की 12वीं भविष्यवाणी में उन्होंने लिखा है कि बंद आंखें एक पुरातत्विक उन्माद को देखेंगी। ईश्वरीय एकांत के वस्त्र उतारने की चेष्टा का एक शासक कठोरता के साथ दमन करेगा और लोगों की भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर बलपूर्वक कब्जे की सजा देगी। इसकी व्याख्या करने वाले बताते हैं कि यह भविष्यवाणी 1990 में बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे में हमें सच होती हुई दिखाई देती है। इस मुद्दे में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा किए गए कारसेवकों के दमन को इस भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो इस घटना में 15 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इन आंकड़ों को झूठा बताती है और मारे जाने वालों की संख्या 50 है। इसके साथ ही वह अपनी ये भविष्यवाणी में ये भी कहते हैं कि आगे चलकर एक ऐसा समय आएगा कि विश्वव्यापी से अधिकांश राष्ट्रों में नरसंहार होगा। 5 नदियों के सुप्रसिद्ध द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के गलत व्यवहार को हवा के जरिए खत्म करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। भौगोलिक आधार पर यदि भारत को देखा जाए तो यहाँ कई राज्य हैं और उनमें बहने वाली कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन इन राज्यों में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और व्यास का संगम होने के चलते इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा। आपको बता दें कि पंजाब शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पंच, जिसका अर्थ होता है 5, और दूसरा शब्द है आब, जिसका अर्थ होता है नदी। इसलिए पंच आब को मिलाकर इस जगह को पंजाब के नाम से जाना जाने लगा।
नास्टेडमस अपनी भविष्यवाणी में इसी पंजाब प्रांत से एक महान राजनेता के उदय होने की बात कहते हैं, जिसका नाम शरण या वरण होगा। अपनी एक अन्य भविष्यवाणी में वह यह भी कह रहे थे कि एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी देशों पर हावी होगा। रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र। इस भविष्यवाणी में नास्टेडमस कहते हैं कि दक्षिण भारत से एक नेता उभर कर आएगा जो पूरी दुनिया को एक करके रख देगा। उस नेता के आने के बाद रूस साम्यवाद छोड़कर हिंदू धर्म का दामन थामेगा, और इतना ही नहीं, वह इसका प्रचार व बखान दूसरे देशों में भी करेगा। वैसे इस भविष्यवाणी की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान समय में केवल रूस ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों से विदेशी भारत भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और यहाँ आकर वह हिंदू धर्म की महानता से प्रभावित होकर उससे संबंधित आचरण एवं कर्म कांडों को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत से रूसी या विदेशी तो खुद को हिंदू भी कहते दिखाई देते हैं। वहीं अब हम आपको पीटर हॉकॉस के द्वारा दी गई भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीटर हॉकॉस अपने तीसरे नेत्र से भविष्य बताते थे। बताया जाता है कि पीटर हॉकॉस के अतीन्द्रिय दर्शन की क्षमता उन्हें एक घटना के समय पता चली थी। इनके द्वारा की गई 2 भविष्यवाणियां सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियां हैं। पहली भविष्यवाणी उन्होंने तब की थी जब वह अस्पताल में भर्ती थे। दुर्घटना के बाद वह ठीक होकर वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को रोका और उससे कहा था, मेरी बात मानो तो तुम कहीं बाहर मत निकलो, तुम्हें जर्मन के जासूस ढूंढ रहे हैं। जैसे ही तुम उन्हें नजर आओगे वो तुम्हें गोली मार देंगे। पीटर की इस बात को उस इंसान ने नजरअंदाज कर दिया था और आगे बढ़ गया। इतनी देर में पीटर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उसे रोको, मत जाने दो, वह ब्रिटिश जासूस है और जर्मन सैनिक उसे मार डालेंगे। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें डॉक्टरों और नर्सों ने पकड़ लिया। तब तक वह शख्स वहां से जा चुका था। कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर से गोलियों की आवाज आई। उस व्यक्ति को जर्मन सैनिकों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने भारत को लेकर की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह पूरी दुनिया में छा जाएगी। तो मित्रों, आपने जानी हिंदू धर्म पर नास्टेडमस और पीटर हॉकॉस की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।